हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल BMS मेड इजी। तो आज हम अपर लिम्ब एनाटमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। जब भी आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको हमें अच्छे से करना है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है, उसके बाद ये किस किस से बनता है, और फिर हम लास्ट पे ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ब्रेकियल का मतलब होता है अपर लिम्ब और प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। तो टोटल अगर हम मीनिंग देखें इसका, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच सप्लाई द मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो कि किसको सप्लाई करती है, हमारे अपर लिम्ब के जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं कुछ नर्व्स, उसी को ब्रेकियल प्लेक्सस कहा जाता है। ठीक है, अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस किस किस से बनता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो इसमें 5 चीजें आती है। सबसे पहले आएगा इसमें रूट, उसके बाद ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो बेसिकली यहाँ पे रूट्स बनाएगी ट्रंक्स बनाते हैं डिविजन्स बनाते हैं कॉर्ड्स, और जो ब्रांचेस होते हैं वो हर एक से निकलते हैं। रूट से भी ब्रांचेस निकलेगी, ट्रंक से भी ब्रांचेस निकलेगी, और कॉर्ड से ब्रांच निकलेगी, लेकिन डिवीजन से ब्रांचेस नहीं निकलेगी। अब हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं सेपरेटली। तो सबसे पहले हम रूट्स देखेंगे। तो टोटल रूट्स कितने होते हैं, रूट्स टोटल 5 होते हैं। द रूट्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट्स। ये जो रूट्स होते हैं ये कहाँ से इमर्ज होते हैं, फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट्स। तो कौन कौन से स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो ये हमारे पास 5 स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं जिनसे 5 रूट्स अराइज होते हैं, रूट 1, रूट 2, 3, 4 एंड 5th। तो रूट्स कहाँ से अराइज होते हैं, रूट्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट्स। कौन कौन से, C5, C6, C7, C8 एंड T1। और टोटल रूट्स कितने होते हैं, 5। और ये हो गया आपका रूट्स के बाद हम आगे चलते हैं ट्रंक्स पे। तो अब क्या होता है, ये जो रूट्स निकले वहां से स्पाइनल सेगमेंट से, ये आपस में ज्वाइन करके 3 ट्रंक्स बनाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे C5 और C6 का जो रूट है, दोनों का रूट मिलके एक ट्रंक बनाया, दैट इज द अपर ट्रंक। और C7 और C8 और T1 का जो रूट है आपस में मिलके बनाया उसने लोअर ट्रंक, और जो C7 का रूट है वो बनाता है मिडिल ट्रंक। यहाँ पे मैंने लिखा है, नाउ द रूट्स फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट्स ज्वाइन टू फॉर्म ट्रंक्स। तो ट्रंक्स बेसिकली कहाँ से बनते हैं, ट्रंक्स जो होते हैं वो रूट से ही बनते हैं। जैसे C5 और C6 का रूट मिला, उसने बनाया अपर ट्रंक। C7 का रूट उसने बनाया मिडिल ट्रंक। C8 और T1 का रूट ने उसने बनाया लोअर ट्रंक। ठीक है, तो 5 रूट से हमारे पास कितने ट्रंक्स आ गए, 3 ट्रंक, दैट इज अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। तो किस किस रूट से बन गया वो हमें समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अपर ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय द रूट्स इमर्ज फ्रॉम द C5, C6 स्पाइनल सेगमेंट्स। यानी जो अपर ट्रंक हमारे पास बना, इट इज फॉर्म्ड बाय द रूट्स, जो कि किससे इमर्ज हुआ, C5 और C6 स्पाइनल सेगमेंट से। उसके बाद मिडिल ट्रंक जो होता है फॉर्म्ड बाय द रूट ऑफ C7 स्पाइनल सेगमेंट। मिडिल ट्रंक किससे बना, C7 स्पाइनल सेगमेंट के रूट से, यहां से आप देख सकते हो। उसके बाद जो लोअर ट्रंक बचा, इट इज फॉर्म्ड बाय द रूट ऑफ C8, T1 स्पाइनल सेगमेंट। यानी जो लोअर ट्रंक बचा आपका, ये किसने बनाया, C8 और T1 के रूट से बन गया आपका कौन सा, लोअर ट्रंक। यानी रूट्स ने आगे मिलके क्या बनाया, ट्रंक। 5 रूट से आपके कितने बन गए, 3 ट्रंक। तो ये हो गए आपके रूट्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं, स्पाइनल सेगमेंट से अराइज हो गए। उसके बाद इस रूट ने आगे फर्दर क्या बनाए, इसने 3 ट्रंक्स बनाए, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। और वो किस किस से बने वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आएगा आगे डिविजन्स। ठीक है, अब हम डिविजन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे चलते आगे आता है डिविजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूट्स देख लिया, उसके बाद ट्रंक्स देख लिए। 5 रूट्स थे और उन्होंने मिलके 3 ट्रंक्स बना ले। अब जो ट्रंक होता है वो डिवाइड होते हैं, जैसे अपर ट्रंक डिवाइड होगा, मिडिल ट्रंक डिवाइड होगा और लोअर ट्रंक डिवाइड होगा, और उन्हीं को कहते हैं हम डिविजन्स। यहाँ पे मैंने लिखा है, नाउ फ्रॉम ईच ट्रंक डिविजन्स अराइज। अब हर एक ट्रंक से अपना अपना डिवीजन निकलेगा। ठीक है, तो हर एक ट्रंक जो होता है वो 2 डिविजन्स देता है। तो टोटल हमारे पास 3 ट्रंक्स है, तो टोटल डिविजन्स कितने हुए, 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6।
ठीक है। तो हमारे पास टोटल 6 डिविजन आ गए। जैसे अपर ट्रंक जो होता है वो डिवाइड होगा, वो डिवाइड होके देगा 2 डिविजन्स, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। सिमिलरली मिडिल ट्रंक डिवाइड होगा, वो देगा एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक। और सिमिलरली लोअर ट्रंक डिवाइड होगा, वो देगा एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। इस हिसाब से हमारे पास टोटल 6 डिविजन आ गए। कितने ट्रंक से? 3 ट्रंक से। तो हमारे पास टोटल 3 ट्रंक्स थे, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक डिवाइड हुआ एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में। सिमिलरली मिडल ट्रंक डिवाइड हुआ एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में। एंड इन द सेम वे लोअर ट्रंक डिवाइड्स आल्सो इनटू द एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो टोटल हमारे पास रूट्स आ गए थे 5 स्पाइनल सेगमेंट से अराइज हुए थे। उन्होंने बनाए 3 ट्रंक्स। 3 ट्रंक से आगे हमारे पास 6 डिवीजन्स, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रंक जो था वो 2 में डिवाइड हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर, चाहे वो अपर ट्रंक हो, मिडल ट्रंक हो और लोअर ट्रंक हो। यहाँ पे हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कॉर्ड्स की तरफ। डिवीजन्स के बाद आते हैं कॉर्ड्स। अब जैसे मैंने बोला था सबसे पहले रूट्स बनाएगी ट्रंक्स, ट्रंक्स बनाते हैं डिवीजन्स और डिवीजन्स बनाते हैं कॉर्ड्स। तो जो कॉर्ड्स होंगी वो डिवीजन से ही बनेगी। नाउ द 6 डिवीजन्स फॉर्म्स द 3 कॉर्ड्स, ठीक है। तो 6 डिवीजन्स है तो आपस में मिलके कितने बनाते हैं? 3 कॉर्ड्स बनाते हैं। कौन कौन से कॉर्ड? लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। ये हैं 3 कॉर्ड्स का नाम। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। लेटरल कॉर्ड किस डिवीजन से मिलके बना, पोस्टीरियर कॉर्ड किस डिवीजन से मिलके बना और मीडियल कॉर्ड किस डिवीजन से मिलके बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेटरल कॉर्ड देखेंगे। द लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 एंटीरियर डिवीजन्स। एंटीरियर डिवीजन्स वाले 2 मिलेंगे और वो लेटरल कॉर्ड बनाएंगे। अब बात आती है किस किस का एंटीरियर डिवीजन। हमारे पास तो 3 ट्रंक्स है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अब हमें देखना है एंटीरियर डिवीजन किस किस का। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक फॉर्म्स द लेटरल कॉर्ड। तो हमारे पास आ गया लेटरल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड किस किस से बना? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक प्लस एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। दिस फॉर्म्स द लेटरल कॉर्ड, ठीक है। तो एक कॉर्ड बन गया। उसके बाद आता है दूसरा कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड कंप्लीट, देन पोस्टीरियर कॉर्ड। द पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय 3 पोस्टीरियर डिवीजन्स, यानी जो पोस्टीरियर कॉर्ड होगा इट इज फॉर्म्ड बाय 3 पोस्टीरियर डिवीजन्स, 3 पोस्टीरियर डिवीजन, यानी तीनों कॉर्ड्स के पोस्टीरियर डिवीजन्स। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक, यानी जो डिवीजन्स थे ट्रंक्स के तीनों के पोस्टीरियर वाले, पोस्टीरियर डिवीजन्स ऑफ अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक फॉर्म्स द पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड भी बना किससे? एंटीरियर डिवीजन से। पोस्टीरियर कॉर्ड बना पोस्टीरियर डिवीजन से। बचा एक का एंटीरियर कॉर्ड, दैट इज द लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक का एक एंटीरियर कॉर्ड बच गया था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर कॉर्ड ऑफ अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक आया था, एंटीरियर डिवीजन। और यहाँ पे जो लास्ट का बचा एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, दैट फॉर्म्स द मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 कॉर्ड्स बनते हैं। सबसे पहले बना लेटरल कॉर्ड, उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड, उसके बाद मीडियल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड कैसे बना? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक प्लस मिडल ट्रंक, यानी जो एंटीरियर ट्रंक जो डिवाइड हुआ था ना, ट्रंक अपर ट्रंक, उसका जो एंटीरियर डिवीजन है और मिडल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, उन्होंने मिलके बनाया लेटरल कॉर्ड। उसके बाद जो भी पोस्टीरियर डिवीजन्स थे तीनों कॉर्ड्स के, उन्होंने बनाया क्या? पोस्टीरियर कॉर्ड। उसके बाद मीडियल कॉर्ड किसने बनाया? मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, यानी लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन बच गया था। टोटल हमारे पास 6 डिवीजन्स है, तो टोटल 6 डिवीजन्स से हमारे पास कितने कॉर्ड्स बना लिए? 3 कॉर्ड्स बना लिए। इसी के साथ हमारा रूट्स कंप्लीट होता है, डिवीजन्स कंप्लीट होता है, कॉर्ड्स और ट्रंक्स कंप्लीट होता है, ये 4 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे ताकि हमें इजीली वो याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले क्या थे हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास थे स्पाइनल सेगमेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से स्पाइनल सेगमेंट्स थे? C5, C6, C7, C8 और T1। इन स्पाइनल सेगमेंट से अराइज हुए थे रूट्स। देखिए रूट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास टोटल कितने रूट्स आ गए थे? 5 रूट्स आ गए थे। इन्हीं रूट्स से आगे चल के बनाए ट्रंक्स, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रंक? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। और कैसे बना अपर ट्रंक? रूट 1 और रूट 2 कंबाइन होके अपर ट्रंक, रूट 3 जो कि C7 स्पाइनल सेगमेंट से आया मिडल ट्रंक, और रूट 4 और रूट 5 जो कि कहाँ से आया? C8 और T1 से, उन्होंने बनाए लोअर ट्रंक। इस हिसाब से हमारे पास कितने ट्रंक्स आ गए? 3 ट्रंक्स। रूट्स कितने थे? 5। आगे
जो हर एक ट्रंक था वो डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे अपर ट्रंक डिवाइड हो गया एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन में, मिडिल ट्रंक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन। इस हिसाब से हमारे पास 3 ट्रंक से 6 डिविजन्स आए, 5 रूट्स 3 ट्रंक्स 6 डिविजन्स। अब ये डिविजन्स ने मिलके क्या बनाए, इन्होंने बनाए कॉर्ड्स। कितने कॉर्ड बनाए, 3 कॉर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बना था, लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड किस किस से बना था, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। ये देखो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, इसको मैंने थोड़ा मैरून से मार्क किया है, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, ठीक है। ये मैरून से आपको दिख रहा है एंटीरियर डिवीजन, यहाँ पे भी एंटीरियर डिवीजन। इन दोनों ने मिलके बनाया लेटरल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद जो मैंने येलो से मार्क किया दैट इज द पोस्टीरियर डिवीजन। अब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, इन तीनों पोस्टीरियर वाले डिवीजन से बनाया पोस्टीरियर कॉर्ड। अब बचा एक दैट इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, ये डायरेक्टली बनाता है मीडियल कॉर्ड। तो इस हिसाब से हमारे पास लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। सबसे पहले रूट्स 5, ट्रंक 3, डिवीजन 6 और हमारे पास कॉर्ड्स 3। इस हिसाब से हमारे पास रूट्स आ गए, ट्रंक्स आ गए, डिवीजन्स आ गए, कॉर्ड्स आ गए। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना है, दैट इज द ब्रांचेस, ठीक है। तो अब हम ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट आता है ब्रांचेस। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, रूट्स, डिवीजन्स, ट्रंक्स, कॉर्ड्स डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, कैसे इन्होंने एक दूसरे को बनाया। रूट से ट्रंक, ट्रंक से बने हमारे पास डिवीजन्स, डिवीजन से हमारे पास बने कॉर्ड्स, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, ब्रांचेस अराइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रांचेस अराइज फ्रॉम ऑल, जो भी हमने डिस्कस किए उन सब से ब्रांच आएंगे, चाहे वो रूट्स हो, ट्रंक्स हो, कॉर्ड्स हो, एक्सेप्ट द डिवीजन्स, ठीक है। तो इन तीनों से ब्रांच आएंगे, डिवीजन से ब्रांचेस नहीं आते हैं, ठीक है। द डिवीजन्स डज नॉट गिव ब्रांचेस। तो ब्रांचेस कहाँ कहाँ से आएंगे, रूट से आएंगे, ट्रंक से आएंगे, कॉर्ड से आएंगे। अब हम सेपरेटली इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रांचेस ऑफ रूट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, 5 रूट्स। ये 5 रूट्स 3 ब्रांचेस देते हैं, ठीक है। टोटल 3 ब्रांच ऑफ रूट्स, ठीक है। कितने ब्रांच आते हैं, रूट से 3 ब्रांच आते हैं, ठीक है। अब कैसे याद कर ले इसको, ठीक है। सबसे पहले आती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, उसके बाद आती है नर्व टू सेरेटस, उसके बाद आती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक है, छोटी ट्रिक, दैट इज द डीएसपी मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है। जैसे डी फॉर डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, एस फॉर नर्व टू सेरेटस, यानी सेरेटस से याद रख लेना, और पी स्टैंड्स फॉर द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अब हम इनकी सप्लाई की बात करेंगे, ये किस किस को सप्लाई करती है। तो जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होती है, इट सप्लाइज रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर मसल, ठीक है। ये रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद नर्व टू सेराइटस, चूंकि मसल में इसका नाम है, तो इट सप्लाई सेराइटस एंटीरियर मसल। नर्व टू सेराइटस सप्लाई सेराइटस एंटीरियर मसल। उसके बाद फ्रेनिक नर्व, पता होगी सबको, इट सप्लाइज द डायफ्राम। दिस फ्रेनिक नर्व सप्लाइज द डायफ्राम, ठीक है। तो टोटल हमने रूट्स के कितने ब्रांच देखे, 3। तो ट्रिक क्या है, डीएसपी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सेराइटस एंड पी स्टैंड्स फॉर फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो सप्लाइज रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर मसल, इट सप्लाइज सेराइटस एंटीरियर मसल एंड इट सप्लाइज डायफ्राम, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास ब्रांचेस ऑफ रूट्स, कितनी होगी, 3। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज द ब्रांच ऑफ ट्रंक। ट्रंक की जो ब्रांच होती है, ट्रंक कितने होते हैं, 3 ट्रंक्स होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज 3 ट्रंक्स ओनली द अपर ट्रंक गिव्स ब्रांच। मतलब 3 ट्रंक्स में से, अपर, मिडल, लोअर में से सिर्फ अपर ट्रंक ब्रांचेस देता है। और वो कितने ब्रांचेस देता है, 2 ब्रांचेस देता है, ठीक है। तो पहला ब्रांच जो देता है दैट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व, और दूसरा ब्रांच जो देगा दैट इज नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है, ये सप्लाई करती है सुप्रासुपिनेटस और इंफ्रासुपिनेटस मसल को, और जो नर्व टू सबक्लेवियस होती है, चूंकि इसी में मसल का नाम है, इट सप्लाइज सबक्लेवियस मसल, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ब्रांचेस जो ट्रंक की होती है, इसमें से सिर्फ अपर ट्रंक 2 ब्रांचेस देता है, बाकी मिडिल और लोअर ट्रंक ब्रांचेस नहीं देते हैं। तो अपर ट्रंक की कौन कौन सी 2 ब्रांचेस हो गई, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। जो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, इट सप्लाइज सुप्रासुपिनेट्स एंड इंफ्रासुपिनेट्स मसल, एंड नर्व टू सबक्लेवियस जो होती है, ये सप्लाई करती है सबक्लेवियस मसल को, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ ट्रंक भी कंप्लीट, रूट्स भी कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट, दैट इज द ब्रांच ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ब्रांच ऑफ कॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्ड्स में, ठीक है, ऑल 3 कॉर्ड्स गिव ब्रांचेस। जितने भी कॉर्ड्स होते हैं, 3 कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड्स होते हैं, वो तीनों ब्रांचेस देते हैं, ठीक है।
तीनों कॉर्ड, जैसे उसमें सिर्फ अपर ट्रंक ने ब्रांचेस दिए, ठीक है, इसमें क्या होता है तीनों जो कॉर्ड्स होते हैं वो तीनों ब्रांच देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीडियल कॉर्ड एंड देन विल गो टू द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। तो सबसे पहले ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड की कितनी ब्रांच होती है, 3 होती है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है पीएमएल। पीएमएल क्या ट्रिक है, किसके लिए है, लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस के लिए, ठीक है। जैसे पहली आ गई लेटरल पेक्टोरल नरू, ठीक है, लेटरल पेक्टोरल नरू। पेक्टोरल नरू जो होती है, चाहे वो मीडियल और लेटरल को, वो दोनों सप्लाई करती है किसको, पेक्टोरल रीजन के मसल्स को, यानी कि पेक्टोलैरिस मेजर और माइनर, ठीक है। तो लेटरल पेक्टोरल नरू इट सप्लाइज पेक्टोलैरिस मेजर एंड माइनर मसल, ठीक है, इन दो को सप्लाई करेगी। उसके बाद आती है एमएल, पीएमएल, एम फॉर मस्कुलर क्यूटेनियस नरू। मस्कुलर क्यूटेनियस नरू जो होती है ये सप्लाई करती है बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस मसल को, ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस मसल को। उसके बाद एल आती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नरू, ठीक है। तो ये 3 आ गई किसके ब्रांचेस, लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस। कितने आ गई, 3, लेटरल पेक्टोरल नरू, मस्कुलर क्यूटेनियस नरू और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नरू। ट्रिक क्या है इसके लिए, पीएमएल, ठीक है, पीएमएल। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड के कितने ब्रांच होते हैं, 5 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो इसका सभी का एम से स्टार्ट है तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे इसमें लेटरल पेक्टोरल नरू आएगी, इसमें आएगी मीडियल पेक्टोरल नरू। सप्लाई सेम है, ये भी सप्लाई करेगी पेक्टोलैरिस मेजर और पेक्टोलैरिस माइनर मसल को, ठीक है। उसके बाद आती है मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ आर्म। एक आर्म की नरू आती है, दैट इज अ मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ आर्म, जो कि सेंसरी इंपल्सेस ऑफ आर्म को कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल्स द सेंसरी इंपल्सेस ऑफ आर्म, ठीक है। तो मीडियल पेक्टोरल नरू, मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ आर्म, और सेम आएगी मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ फोर आर्म। यानी एक आर्म की नरू आएगी, एक फोर आर्म की नरू आएंगी, लेकिन मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ फोर आर्म। उसके बाद जैसे यहाँ पे आया था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नरू, यहाँ पे आएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नरू, एक ब्रांच इसमें, ठीक है। और लास्ट पे आएगी अल्नर नरू। तो अल्ना इसमें याद रखना है, अल्ना किस साइड की बोन होती है, मीडियल साइड की बोन होती है, तो याद रखना ये मीडियल कॉर्ड में ही आएगी अल्ना, ठीक है। अल्नर नरू ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द हैंड। तो फिर से देखते हैं ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड कितने होते हैं, 5 होती है। सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल नरू सप्लाइज पेक्टोलैरिस मेजर एंड माइनर, मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ आर्म सेंसरी इंपल्सेस ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ फोर आर्म सेंसरी इंपल्सेस ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नरू, जैसे वहाँ पे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नरू, यहाँ पे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नरू, ये भी। उसके बाद लास्ट अल्नर नरू जो होती है इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है। ये सप्लाई किसको करेगी, मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड जो कि लास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटरल कॉर्ड के 3 ब्रांचेस, लेटरल पेक्टोरल नरू, मस्कुलर क्यूटेनियस नरू, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नरू, और ट्रिक क्या है इसके लिए, पीएमएल। उसके बाद ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड, इसमें भी वही सेम मीडियल पेक्टोरल नरू, और ये वाली सेम है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नरू, एंड देन उसमें ऐड करना है मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नरू ऑफ फोर आर्म एंड आर्म। उसके बाद लास्ट पे अल्नर नरू, ठीक है। लास्ट पे आता है दैट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड के भी 5 ब्रांच होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें आएगा अपर सुप्रास्कैपुलर नरू, यानी ऊपर वाली। उसके बाद लोअर सुप्रास्कैपुलर नरू। उसके बाद थर्ड नरू टू लैटिस्मस डॉर्सी, फोर्थ इज एक्सिलरी नरू एंड फिफ्थ इज रेडियल नरू। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रखिए पोस्टीरियर कॉर्ड्स के ब्रांच को, इसके लिए ट्रिक है अल्नर। अल्ना बोन होती है तो ना अल्नर, ठीक है। यू अपर सुप्रास्कैपुलर नरू, एल स्टैंड्स फॉर लोअर सुप्रास्कैपुलर नरू, एन नरू टू लैटिस्मस डॉर्सी, ए एक्सिलरी नरू एंड आर रेडियल नरू। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए अल्नर याद रखना है। अल्नर अपर सुप्रास्कैपुलर नरू, लोअर सुप्रास्कैपुलर नरू, नरू टू लैटिस्मस डॉर्सी, ए स्टैंड्स फॉर एक्सिलरी नरू एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियल नरू। अब किस किस को सप्लाई करते हैं देखते हैं। अपर सुप्रास्कैपुलर नरू सप्लाइज सबस्कैपुलैरिस मसल को, यानी जो स्कैपुला की कोस्टल सरफेस पे मसल होता है उसको सप्लाई करेगी। लोअर सुप्रास्कैपुलर नरू सप्लाइज टेरिस मेजर मसल, नरू टू लैटिस्मस डॉर्सी सप्लाइज लैटिस्मस डॉर्सी मसल। एक्सिलरी नरू जो होती है इट सप्लाइज डेल्टॉइड प्लस टेरिस माइनर मसल। यहाँ पे टेरिस मेजर को सप्लाई कर रही थी लोअर सुप्रास्कैपुलर नरू, और टेरिस माइनर को कौन सप्लाई करेगी, एक्सिलरी नरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाइज डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर मसल। उसके बाद रेडियल नरू सप्लाइज एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म, यानी जो एक्सटेंसर मसल होंगे फोर आर्म के उनको कौन सप्लाई करेगी, रेडियल नरू। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, अल्नर से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए ब्रांचेस भी हमारे पास कंप्लीट। सबसे
पहले हमने ब्रांचेस देखा कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं, रूट से अराइज होते हैं, ट्रंक से अराइज होते हैं और कॉर्ड से अराइज होते हैं, और जो डिविजन्स होता है वो ब्रांचेस नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट्स के ब्रांचेस देख लिए, 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रिक हमने बताई डीएसपी। उसके बाद ब्रांच ऑफ ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक ब्रांचेस देगा, 2 देगा, एस से याद रखना, सुप्रास्कैपुलर नर्व और सबक्लेवियस, ठीक है। दोनों मसल ये सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, ये सुप्रासुपिनेट्स और इंट्रासुपिनेट्स को सप्लाई करेगी। उसके बाद ब्रांच ऑफ कॉर्ड में हमने देखा तीनों कॉर्ड जो होते हैं वो ब्रांचेस देते हैं, चाहे वो लेटरल कॉर्ड हो, पोस्टीरियर हो और मीडियल कॉर्ड हो, ठीक है। लेटरल कॉर्ड के 3 ब्रांच होते हैं, इसमें आएगा लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद मीडियल कॉर्ड में एम से याद रखना है सभी को, ठीक है। बाकी सेम ही है, ऊपर वाले लेटरल कॉर्ड से मैच होती है, जैसे मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, बाकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और अल्ना के साइड पे आएगी तो अल्नर नर्व आएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड हमने बताया 5 है, तो इसको याद रखने की ट्रिक हमने बताई, अल्नर है, ठीक है। अपर सुप्रास्कैपुलर नर्व, लोअर सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड स्टैंड्स फॉर नर्व टू लेटिसिमस डॉर्सी, ए एक्सिलरी नर्व एंड आर रेडियल नर्व। विद दिस ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट होता है, हमने सारा ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट कर लिया है, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब इसकी कुछ क्लिनिकल टॉपिक्स बचते हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इसके नोट्स बनाना, और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके नोट्स बनाना, इसको अच्छे से रिवाइज करना, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल मोस्टली एग्जाम में आता है और वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत ही ईजी है, इसको प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, और समझ के याद कर लेना, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर होगा मोस्टली वो आयुर्वेदिक टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो उससे पहले, उस लेक्चर से पहले मैं एक लेक्चर डालूंगा, दैट इज़ फॉर द जिन स्टूडेंट्स को हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है या जो श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है जो कि 10 से 20 मिनट्स का होगा मिनिमम, और उसमें मैंने सारा बताया है कि कैसे हम श्लोक को रीड कर सकते हैं, और हिंदी मैंने उसमें सिखाई है विथ एग्जाम्पल। तो अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो आप हिंदी को या फिर श्लोक को आराम से समझ सकते हो, हिंदी भी सीख जाओगे आप, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड कर लेना, जिनको हिंदी नहीं आती है वो उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, और जिनको आती भी है वो भी कर लेना, ताकि उनकी और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।